एक गांव था जहां पर गोलू और डिम्पल नाम के पति पत्नी रहा करते थे। डिम्पल बड़ी मजाकिया स्वभाव की औरत थी। वो अक्सर मजाक के नाम पर गोलू के साथ कुछ न कुछ शरारत करती रहती थी, जिसके कारण उसका पति गोलू उससे काफी परेशान रहता था। एक दिन आधी रात के समय गोलू अपने घर में सो रहे थे कि तभी गोलू को किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये किसके रोने की आवाज है? इस आवाज के कारण मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ। गोलू आंगन से आ रही रोने की आवाज को किनारे करके एक बार फिर सोने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस बार उसे और जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। अरे भाई, ये आधी रात को कौन रो रहा है? कहीं ये सुंदर फिर से अपनी पत्नी के साथ मारपीट तो नहीं करने लगा? लगता है उठकर देखना ही पड़ेगा, वरना ये लोग मेरी नींद ही खराब कर देंगे। गोलू नींद में आंख मसलते हुए अपने घर से बाहर आता है तो देखता है उसका पड़ोसी सुंदर तो अपने घर के अंदर है और उसके घर का दरवाजा भी बंद है। अरे, इस सुंदर के घर का दरवाजा तो बंद है और इसके घर से कोई आवाज भी सुनाई नहीं दे रही। इसका मतलब ये रोने की आवाज सुंदर के घर से नहीं आ रही थी। अगर सुंदर के घर से नहीं आ रही थी तो फिर वो आवाज थी किसकी? गोलू नजर उठाकर चारों ओर देखता है तो बाहर उसे अपने चारों तरफ सिर्फ रात का सन्नाटा और कीड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसके अलावा सड़क पर और कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अब तो गोलू की डर से हालत खराब होने लगती है और वो अपने कमरे में आकर चादर ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगता है। थोड़ी देर बीती होगी कि एक बार फिर गोलू को किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। गोलू, ओ मेरे प्यारे गोलू, आखिर कब तक ऐसे चादर में छुपकर सोते रहोगे? मुझे पता है कि तुम जाग रहे हो, एक बार आकर मुझसे मिल तो लो। अपने आसपास से आई चुड़ैल की भयानक आवाज को सुनकर तो गोलू की सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई थी। गोलू और मजबूती से चादर को अपने सर पर ढक लेता है और डर से अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। चुड़ैल गोलू को लगातार गोलू गोलू कहकर पुकार रही थी। अचानक ही गोलू को उसके कमरे से चूड़ी और पायल की आवाज भी सुनाई देने लगती है। गोलू डर से कांपते हुए, हे भगवान, आज तो मेरी चुड़ैल, मेरा मतलब है मेरी पत्नी भी घर में नहीं है। अरे, अब इस चुड़ैल का सामना कौन करेगा? गोलू रो रहा था और उधर चुड़ैल के हंसने की जोर जोर से आवाज आ रही थी। एक बार आंखें खोलकर तो देखो, क्या चुड़ैल चुड़ैल चिल्ला रहे हो? हैं? चुड़ैल की आवाज कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही है? अब कोई जानने वाली चुड़ैल है क्या? गोलू हैरानी से धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखता है तो सामने उसे अपनी पत्नी खड़ी हुई नजर आती है। अब डिम्पल, अरे ये कैसा बेहुदा मजाक है? इस तरह से चुड़ैल बनकर डरा रही हो और तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे, मैं तो बहुत सालों से जानता हूँ कि तुम चुड़ैल हो। क्या बकवास कर रहे हो जी? मजाक नहीं समझते हो क्या? अरे, मैं तो आपके साथ बस एक छोटा सा मजाक कर रही थी और आप तो ऐसे डर रहे हो जैसे सच की चुड़ैल देख ली हो। अरे, अगर अभी डर के मारे मेरा हार्ट फेल हो जाता ना तो तेरा सारा मजाक निकल जाता। अरे यार, ऐसा गंदा मजाक भी कोई करता है क्या? और वो भी अपने पति के साथ? शर्म आनी चाहिए तुझको। अरे जाओ जी, आपको कोई मस्ती मजाक करना आता ही नहीं है। अरे, तू ये बता, तू तो अपने मायके गई हुई थी ना, फिर ये अचानक से आधी रात को यहाँ कैसे प्रकट हो गई? अरे, मैं तो शाम को ही आ गई थी। मैंने देखा कि तुम दरवाजा खुला छोड़कर बाजार सब्जी लेने गए हो। बस मैंने मौके का फायदा उठा लिया और मैं छत पर छुपकर बैठ गई और रात होने का इंतजार करने लगी ताकि तुम्हें डरा कर मैं मजे ले सकूं। चलो, अब ये सब बंद करो और चुपचाप सो जाओ, बहुत रात हो गई है, अब तो मुझे भी नींद आ रही है। गोलू और डिम्पल आराम से सो जाते हैं। 2 दिन बाद आधी रात का समय था कि गोलू की नींद टूट जाती है। अरे, लग रहा है इस डिम्पल को आज फिर से मस्खरी करने का शौक चढ़ा है। फिर से चुड़ैल बनकर मुझे डराने निकली है। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। आज मैं इसका चुड़ैल बनने का शौक ही पूरा कर देता हूँ। गोलू उठकर सीधा घर का दरवाजा खोलता है और देखता है कि उसके घर के सामने एक खतरनाक चेहरे वाली चुड़ैल खड़ी हुई जोर जोर से रो रही है। अच्छा, तो तुझे आज फिर से चुड़ैल बनने का शौक चढ़ा है? शौक नहीं चढ़ा है बे, मैं चुड़ैल ही हूँ। तुझे क्या लग रहा है कि तू एक बार मुझे पागल बनाने में सफल हो गई तो रोज रोज मेरा पागल बनाएगी क्या? मुझे अच्छी तरह पता है कि तू कौन है। अच्छा, तो तुझे पता है कि मैं कौन हूँ? मुझे भी पता कि मैं कौन हूँ। अच्छा, ठहर जा, अभी तेरी अकल ठिकाने। गोलू गुस्से में जाता है और चुड़ैल के बालों को पकड़कर खींच देता है, जिससे चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं।
तेरी इतनी जरूरत, तुझे अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे डिम्पल, तू ऐसी आवाज क्यों निकाल रही है जैसे कि तू सच्ची की चुड़ैल है? हाँ, मैं सच की चुड़ैल हूँ। अब तू अपने भगवान को याद कर ले, तेरा मेरे साथ चलने का समय हो गया है। चुड़ैल के मुंह से इतनी बात सुनते ही गोलू की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो वहाँ से भागने लगता है। अरे मोरी मैया, ये तो सच्ची की चुड़ैल निकल गई। अरे कोई बचाओ रे! गोलू भागते हुए अचानक से डिम्पल से टकरा जाता है। कहाँ भागे जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अरे सवेरे लड़ाई कर लेना, अभी अपनी जान बचाकर भागो। तुझे बहुत शौक था ना भूतनी बनकर मुझे डराने का। वो देख, सामने सच की भूतनी आकर मेरे पीछे पड़ गई है। डिम्पल देखती है कि गोलू के पीछे एक चुड़ैल भाग रही है। डिम्पल जल्दी से अंदर जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। तभी चुड़ैल गोलू का हाथ पकड़कर उसे खींच लेती है और अगले ही पल गोलू एक लाल रंग का पत्थर बनकर अपने ही कमरे के बाहर गिर जाता है। हाय दैया, नास पिटे इस चुड़ैल का, कहीं हमारे गोलू राम को खा तो नहीं गई? उनकी आवाज भी नहीं सुनाई दे रही। डिम्पल धीरे से दरवाजा खोलकर देखती है तो उसे बाहर कोई नजर नहीं आता। अरे ये चुड़ैल और गोलू कहाँ चले गए? हाय राम, मेरे मर्द को उठाकर ले गई क्या वो अपने साथ? तभी उसे दरवाजे के पास पड़ा हुआ लाल पत्थर दिखाई देता है। नागिन के पास नागमणि होती है, ये तो मैंने सुना था। अब ये चुड़ैल कब से मणि देने लगी? हो सकता है चुड़ैलों में से कोई चूड़ामणि निकलती हो। डिम्पल पत्थर को उठाकर अंदर कमरे में ले जाती है और दौड़ते हुए गांव के लोगों को अपने पति के गायब होने की सूचना देने लगती है। अरे डिम्पल बहन, इतनी रात को क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हो? क्या बात हो गई? अरे रो नहीं तो क्या करूं, वो नाशपीटी चुड़ैल मेरे पति को उठाकर ले गई। अरे बिटिया, अब कोई इंसान होता तो उसका मुकाबला हम गांव वाले मिलकर कर भी सकते थे। अब इस चुड़ैल का हम लोग कुछ भी बिगाड़ तो नहीं सकते। अब राम जाने कहाँ ले गई होगी तुम्हारे गोलू को। बताओ, उसे ढूंढे भी तो कहाँ ढूंढे? हमारी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। देखो बिटिया, थोड़ी हिम्मत रखो, रात बीत जाने दो, सवेरे कुछ पता निकालते हैं गोलू का। गांव के लोग तो डिम्पल को दिलासा देकर अपने अपने घरों को लौट गए थे, लेकिन डिम्पल के मन को चैन नहीं था। अगले दिन सवेरे गांव के लोग मिलकर गोलू को गांव के चप्पे चप्पे में ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोलू का कोई अता पता नहीं मिलता। रात के समय माना कि हर समय तुम्हारी शक्ल पर 12 बजे रहते थे। मैं चाहे तुम्हें लाख गाली दूं, तुमसे लड़ूं, लेकिन तुम्हारे बिना तो एक दिन गुजारना भी मुझे बहुत कठिन लग रहा है। देखो, तुम वापस आ जाओ, मैं वादा करती हूँ अब से तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सताऊंगी। डिम्पल अभी रो ही रही थी कि तभी उसे गोलू की आवाज सुनाई देने लगती है। अरे डिम्पल, इधर देखो, पूरे दिन से मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, लेकिन तुम तो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अरे भाई, यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? इधर देखो, यहाँ हूँ मैं। राम जी, अब मेरे कान भी बजने शुरू हो गए क्या? ये गोलू की आवाज मुझे कहाँ से सुनाई दे रही है? अरे मैं सच में यहाँ हूँ, ये पत्थर के अंदर। गोलू की आवाज सुनकर अब तो डिम्पल बिल्कुल ही चौंक जाती है और दौड़कर पत्थर को अपने हाथ में उठा लेती है। अरे आराम से उठाओ, इस पत्थर को गिरा मत देना, वरना मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। हाय मोरी मैया, तुम सच में पत्थर के अंदर हो क्या? ये कैसा मजाक है भगवान? अरे यह सब तेरे कारण ही हो रहा है। ना तेरी मस्खरी की आदत होती और ना वो चुड़ैल मुझे पत्थर बनाती। हे राम, तो क्या तुम सारी जिंदगी इस पत्थर में ही रहोगे? तो अब पत्थर के नाम का सिंदूर भरना पड़ेगा मुझे अपनी मांग में। अरे रोना धोना बंद करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। डिम्पल देर रात को घर से निकलती है और चुड़ैल की तलाश में पूरे गांव में घूमने लगती है। तभी उसे गांव के बाहर सुनसान रास्ते में पीपल के पेड़ पर चुड़ैल रोती हुई नजर आती है। डिम्पल भागती हुई चुड़ैल के पास जाती है। चुड़ैल दीदी, आपने मेरे पति को पत्थर बना दिया, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। मैं ही हमेशा उसे छेड़ने के लिए कभी डायन तो कभी चुड़ैल बनकर उसे डराती थी। उस रात को भी उसे लगा कि वो मैं हूँ, आप नहीं, इसीलिए उसने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। अब मैं उस पत्थर के साथ तो अपना जीवन नहीं बिता सकती। आप ऐसा करिए, या तो मेरे पति को छोड़ दीजिए या मुझे भी पत्थर बना दीजिए। अच्छा चल ठीक है, मैं भी कोई बुरी चुड़ैल नहीं हूँ। अब रात के 2 बजे तुम इंसान मुझे चैन से रोने भी नहीं देते। अब तू ही बता, तेरे पति को क्या जरूरत थी इतनी रात को आकर मेरे बाल खींचने की? अब मुझे गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा? ठीक है, तू अपने घर जा, तेरा पति तेरा इंतजार करते हुए मिल जाएगा।